जी सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ, राम बहादुर राजभर। घर कौन सा, गांव कौन सा है? पतनारी कीर्तुपुर पड़ता है। किस जिला में पड़ता है सर? ये बलिया जिला का अंतिम बॉर्डर है। इसके 500 मीटर के बाद मऊ जिला हो जाता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये इतना जानवर जो है आप रखे हैं, किस तरह के जानवर हैं? ये जोगी जी का जो आदेश हुआ था जी कि आवारा पशु के लिए हम ये बनवाएंगे आश्रय केंद्र। जी तो हम लोग उनसे पहले स्वतः जब वो आदेश किए तो हम लोग पहले ही बना दिए अपने पैसे से। ये जितने सब आवारा हाँक देते हैं सब इधर चले आते हैं। ताल का किनारा है तो उसको हम लोग बांध देते हैं। तो उसमें से इनसे हमको कुछ लाभ भी मिलता रहता है। जैसे इसका गोबर बिक जाता है, जी। कुछ दूध खाने के लिए हो जाता है, इनका सेवा भी हो जाता है। जी। यानी सर आप गौ सेवा करना चाहते हैं? गो सेवा हम लोग जमकर करते हैं। जी 1 घंटा पूरा परिवार हमारा समय इसमें देता है। जी गो सेवा में जी हम सबको कहते हैं कि गो सेवा में 1 घंटा सभी लोग दें। तो सभी लोग 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम समय देते हैं। जी। अब वो अपना मनोरंजन का समय काट कर गो सेवा में देते हैं। जी। आपके घर में कितने परिवार सर हैं? हम लोग 6 परिवार हैं। अच्छा। कितने बच्चे बच्चियां आपके हैं? 2 बच्ची और 2 बच्चे हैं। यानी सभी लोग इस काम को करने में इंटरेस्ट लेते हैं? हाँ, मेहनत करते हैं? हाँ, सारे लोग ग्रेजुएशन है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन गौ सेवा करते हैं? हाँ, हमारा बड़ा लड़का बीएससी करके सिविल से इंजीनियरिंग किया है जी। और छोटा बीएससी करके तैयारी कर रहा है। जी। एक उससे छोटी लड़की है, दोनों तो वो बीएससी कर ली है इस साल। हाँ। एक दूसरी 3rd ईयर में है जी। उसकी मम्मी है जी, वो भी बीए की है। जी, हम बीए में किए हैं। जी। लेकिन हम लोग भाजपा से 80 से जुड़े हुए हैं। जी। 80 में भाजपा बना था जी। तो अब तभी से हम लोग भाजपा का पूरा पूर्वांचल में हम प्रचार करते आए हैं जी। हाँ, इधर 6 साल लगातार प्रचार किए हैं जी। लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले से लेकर जी अब तक मनोमान कर चलिए कि 8 वर्ष लगातार प्रचार। 80 के बाद से भाजपा कार्यालय में 15 दिन हम एक ऐसे आदमी हैं कि रेगुलर वहाँ रहे हैं। लखनऊ रहे हैं तो रेगुलर कार्यालय में वहाँ नहा कर जाते थे, मंदिर है पूजा करते थे। और वहाँ ये स्वतंत्र देव सिंह और ये लक्ष्मण प्रसाद, ये 2 लोग कम से कम 10 दिन में 9 दिन तो जरूर मिल जाते थे। ये लोग रेगुलर वहाँ कार्यालय में रहते थे। आज हमको सुनने में मिला है कि कुछ दिन से वो प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मण जी भाजपा के। अरे ये स्वतंत्र देव सिंह जी, स्वतंत्र सिंह आप के प्रदेश अध्यक्ष हैं आज के? हाँ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब वो भी शायद MLC वगैरह हैं, का नाम है लक्ष्मण जी। लेकिन हम आज तक पार्टी का सेवा जम कर किए अपने मेहनत के पैसों से। लेकिन हम आज तक किसी से न कुछ कहे न मांगे। लेकिन अब मन बनाए हैं कि अब 1 आध महीने में अपनी बात रखेंगे। तो ये सोच रहे थे कि हम लोग अब किसके यहाँ रखा जाएगा। तो अभी सोच रहे हैं उसके बाद पहल किया जाएगा कि हम लोग 80 से त्याग किए हैं, इसका कोई मतलब है कि नहीं है। वैसे सबको लाभ मिला है जी। एक हम जानना चाहेंगे कि कितने पशु आपके पास हैं? अरे हमारे पास 35, 40, 45 हो जाते हैं। अच्छा। कभी इसमें से जो बड़ा हो जाता है, जैसे मान लीजिए सांड हो गया जी, तो ये 7-8 बरस से सांड है सब। तो 6 सांड थे तो वो कहीं चले गए जी, अपने आप किसी गाय पर चले गए, दूसरे गांव में चले गए, कहीं दूर चले गए, तो उनको हम लोग छोड़ देते हैं जी। लेकिन जो नहीं जाते हैं तो देखिए इतने बड़े बड़े हैं, सब बड़े हैं सब जी। अभी ये सब थोड़ा पगाव वगैरह तोड़ देते हैं, तनी मार देते हैं, तो इसलिए इनको नथिया लगा दिया गया है जी कि सुरक्षित रहेंगे जी। कितने बछवा कितने बछियां हैं? आप समझ लीजिए कि इस समय 30 से ऊपर होंगे। अब दूध कितना आपको मिल जाता है? अब दूध तो अब जनसेवा ही समझिए। दूध तब भी इन लोगों के पास भी 1 किलो 2 किलो दूध मिल जाता है। 1 किलो 2 किलो दूध आपको मिल जाता है? हाँ, एक गाय से। लेकिन मानो वो जितना सेवा है उसके बाद में कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से जो लाभ मिलता है 30 रुपया 40 रुपया ऐसे पशु पर्पस को क्या आपको मिलता है? नहीं, हम वो लोग कहे थे, लोग नेता लोग, तो मैं गया तो ये जो पशु डॉक्टर हैं अधिकारी लोग इधर उधर घुमाना शुरू किए। तो अब हमारे बस का नहीं था कि अब इनको छोड़कर कहाँ से आदमी दौड़ेगा जी। सुबह भी समय देना है इनके ऊपर, शाम को भी देना है जी। अब देखिए मान लीजिए अब इनके लिए चारा की व्यवस्था करना है। इधर अपना यहाँ जो जमीन है तो सारा इनके चारे में है जी। सब आपका वो बरसीम है, यहीं भूसा रखवाते हैं 10 टाली 12 टाली। फिर उसके बाद आपका पुआल खरीदते हैं, कुछ नहीं तो 20,000 का पुआल खरीदते हैं। खेती बाड़ी आपके पास कितना है?
खेती बाड़ी तो बहुत नहीं है, लेकिन जो भी है रोड पर है। रोड पे है मनो ऐसा इतना खेती बाड़ी नहीं है जिससे इन लोगों का भरण पोषण आप कर सकें, आपको खरीदना पड़ता है। यानी आप इतना जो है गौ सेवा में लीन है कि खरीद के इन लोगों को खिलाते हैं। एकदम 40,000 का खरीदते हैं। 40,000 का खरीदे हैं। और आपको मात्र गोबर इनसे प्राप्त होता है, दूध भी नॉमिनली आपको प्राप्त होता है। अच्छा अच्छा, आप जो है कि यानी आप पार्टी के बहुत कछावर नेता हैं, इसलिए पार्टी के नियमों का आप पालन कर रहे हैं। हम 80 से लगे, हम लोग उनके नेतृत्व में काम किए थे, अशोक सिंघल जी के जी आरएसएस में जी। जब तक थे तब तक मनो हर हफ्ता में बुलाते थे लखनऊ। जी जी जी। तो 15 दिन पर हम लोग 2 दिन जरूर वार्ता होती थी जी। और ये जो अयोध्या जी का मंदिर, अरे राम मंदिर है, श्री राम मंदिर जी, अब उसको जो मस्जिद वाला मामला चल रहा था जी, तो उस समय वो बुलाए थे, हम लोगों की मीटिंग लिए थे, रक्षा सूत्र बांधे थे जी। उस हिसाब से उनकी योजना के अनुसार हम लोग काम किए जी। लेकिन आज तो समझ में नहीं आता है कि पता ना कितने आरएसएस के कार्यकर्ता है, कोई दिखाई नहीं देता है, वो ठगहारी केवल करते हैं जी 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 आरएसएस के नाम पर। हम लोग आरएसएस के नाम पर रहे हैं, जनसेवा किए हैं जी जी। एक वो थे जी जी आचार्य अच्छे लाल इधर के, तो वो तो जल्दी एक्सपायर कर गए हैं जी। वो उस समय कुछ दिन आरएसएस में रहे थे जी। तो अब देखिए बेचारे मर गए, उनको कफन भी पार्टी के तरफ से मुसर्रर नहीं हुआ जी। तो हम लोग तो मान लीजिए वो सेवा है, इधर हमारा बगल में थोड़ा ताल है, उसका भी लाभ मिल जाता है जी जी। अब हाँ, तो यही सब है। देखिए अब यानी इसमें आपकी पत्नी श्री भी हाथ बटाती हैं? सभी लोग, पूरा परिवार जी। हमारे 2 बच्ची, 2 बच्चियां और हमारी मिसेज जी। वो हमारी जो मिसेज हैं ये देहात की रहने वाली नहीं है जी जी जी। ये लोग कलकत्ता में वो जो चितरंजन रेल कारखाना है जी, उसी में इनके पिताजी अधिकारी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वहीं से पढ़ी लिखी है, ये अधिकारी की लड़की जी। लेकिन ये भी लोग रुचि लेते हैं इसमें जी। इन लोगों को भी अच्छा लगता है जी कि ये पशु सेवा किसी दुराचारी के सेवा से अच्छा है जी जी। यानी आप मतलब ये सोचते हैं कि कोई दुराचारी का सेवा किया उससे बढ़िया हमको पशु सेवा ही है, मेरे उसमें टाइम पास हो जाएगा, मुझको 10 पैसा लाभ हो जाएगा, जानवर की मैं सेवा करूंगा, यानी है कि नहीं? नहीं, ये भी लोग पहचानते हैं। अच्छा, पशु भी पहचानते हैं? सब पहचानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सभी पशु पहचानते हैं। मान लीजिए आएंगे तो अभी देर होगा तो बोलना शुरू करेंगे, देखेंगे तो बोलेंगे। हाँ, जैसे आप आते हैं तो क्या एक्टिविटी ये लोग करते हैं, हमको बताइए थोड़ा। वो जैसा मान लीजिए इनका खाने का टाइम हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, तो जब ये आएंगे तो ये बोलना शुरू कर देंगे जी। और इसमें मतलब ऐसे भी जानवर होंगे जो मारते काटते भी होंगे आपको? नहीं नहीं, हम लोगों को नहीं मारते हैं, लेकिन दूसरा आदमी यदि रात को आ जाएगा तो इनके अंदर प्रवेश नहीं करते। आपके कहने का मतलब ये है कि ये पशु जो है मतलब इस तरह के हैं कि अपने लोगों को पहचानते हैं? हाँ हाँ, ये यूनिटी बना कर रहते हैं। हाँ, रात में इनके बीच में कोई नहीं आता। ये अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं। यहाँ एक आदमी रहता भी है हमेशा। अब देखिए इन लोगों के लिए ट्यूबवेल गड़वाए हैं जी, पानी भरने के लिए। ये सब नाद पूरा यहाँ का खेत बरसीम रहता है जी। अच्छा, बरसीम वगैरह बोए हैं इन लोगों के लिए? बहुत है, ज्यादा। यहाँ का जो भी खेत है इनके सेवा में है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने गौ सेवा किया, करना चाहिए। ये हम लोगों का कार्य बहुत ज्यादा दिन से। कितने दिन से कर रहे हैं ये गो सेवा? समझ लीजिए कि करीब हम लोग 25-30 बरस से चल रहा है। 30 बरस से गो सेवा कर रहे हैं। आने के बाद और हिंदू धर्म से आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं जमीन से? हम भाजपा में 80 में जुड़े जी। 80 में जुड़े जी। उसके बाद यहाँ 91 में भाजपा जीती पहली बार जी। जब भाजपा 91 में जीती जी, तो समझ लीजिए कि 12 दिसंबर को सरकार गिर गई जी। उसके बाद हम लोग 80 से भाजपा में जुड़े हुए हैं जी। हम पूरा पूर्वांचल का प्रचार अपने खर्चे से करते हैं जी जी। पूर्वांचल का जी 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 जी। अब हमारे कहने का मतलब ये है सर कि आप इतना दिन से आपने बीजेपी का वो किया, उसके बाद से आपने उस तरह के सभी काम कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए प्रिय है या बीजेपी के घोषणा पत्र में चालू होता है। पीछे कहाँ से हो गए आप? अब पीछे ये इसलिए कि हम जैसे सरकार जब नहीं रहती है तो हम जमकर 5 साल प्रचार करते हैं जी। जब सरकार बनती है तो हम नहीं जाते हैं। अच्छा, हम लोगों को बहुत खुशी रहती है कि सरकार बन गई जी, जी। लेकिन कभी कभी कष्ट होता है कि दूसरे लोग जो कभी भाजपा को वोट नहीं देते हैं, नाम नहीं लेते हैं, वो आकर इसका लाभ लेते हैं जी, जी, तो उसको थोड़ा कष्ट होता है जी, जी, लेकिन अब क्या कहा जाए, राजनीति है जी। तो
नहीं तो आप भी जान लीजिए कि प्रदेश कार्यालय में 2 लोग जी कंटिन्यूअस आपको बता देंगे। ये लक्ष्मण जी स्वतंत्र देव सिंह हाँ। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये जब सरकार नहीं रहती है तो यही 2 लोग कार्यालय में मिलते हैं, नहीं तो कोई नहीं तो कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। चिड़िया भी नहीं दिखाई देती। इन लोग गोबर से क्या लाभ लेते हैं? अब इनका गोबर है, मान लीजिए साग सब्जी में पड़ता है, कुछ भूसा खरीदने के लिए कुछ गोबर बेच देते हैं। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी बनाते हैं कि नहीं? ऐसे बिक जाता है। ऐसे कैसे टाली बिकता है? सब्जी में ले जाने के लिए लोग डाल देते हैं। टाली भी नहीं जाता है? कहाँ है, वैसे 1500 रुपया टाली हम लोग कहते हैं। हाँ। लेकिन कुछ कम बेसे लोग देकर ले जाते हैं। अच्छा, 1500 रुपया टाली कहते हैं, कुछ कम बेच लेकर के। कितना टाली बेच देते होंगे आप? अरे अभी जान लीजिए कि 15 टाली 20 टाली, मतलब आधा लगे ये लोग दे देते हैं। हाँ, अपने चारे का दाम। आधा घर से लगाना पड़ता है। अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया आपके मिल के हुआ। देखिए सर, हम आए हुए हैं यहाँ जनपद बलिया उत्तर प्रदेश में है एक ठो, यहाँ लास्ट छोर पे मऊ के बॉर्डर पे एक राम बहादुर राजभर जी जो है कि अपना एक गौ सेवा किए हुए हैं सरकार के। मतलब बिल्कुल इनके पास सभी देसी प्रजाति की जो है कि गाय हैं। ये गाय जो है 1 से 1.5 किलो दूध देती है, जिसमें हमको लग रहा है कि इसमें 2 बछवा हैं। अभी सभी गाय कोई भी दूध नहीं देने वाली है। और किस तरह से ये गौ सेवा में प्रिय हैं कि जो है कि ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद से इस गौ माता के सेवा में इनको एवज में कुछ नहीं मिल रहा है। हमको देखने में लगता है कि मतलब ये अब इनको घाटा ही है, लेकिन फिर भी ये इतने रमे हुए हैं कि इसकी सेवा बिल्कुल वो से कर रहे हैं। हम जिनको जो है कि इनसे आपसे मिलके बहुत हमको खुशी हुई, अच्छी बात है। और हम चाहें कि आप इतना जो है ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, इन आवारा पशुओं का इतना सेवा करते हैं तथा इन लोगों से लाभ लेने का काम भी करते हैं। इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब चलिए, ऐसा है कि अब हम देखें कि सारे लोग अपनी फसल की सुरक्षा करते हैं, मारते रहते हैं पशुओं को। अब हम लोगों को कष्ट लगता है कि भाई ये मारते हैं तो इससे अच्छा है कि इनको बांध कर खिलाया जाए कि कोई ना मारे। बहुत लोगों से वार्ता हो जाती है तो हम कहते हैं कि बताइए, ये पशु का विदेश से आए हैं, ये आप ही और हमारे घर के तो पशु हैं, फैमिली के मेंबर हैं। हाँ, फैमिली। आप लोग दूध पीते हैं और हाँक देते हैं। जी। अब हमको आप बताइए कि पहले क्या आप लोग हाँक देते थे? 4 साल 5 साल लोग इंतजार करते थे, बैल बनाते थे, तब न बेचते थे। अब 6 महीना नहीं हुआ उसको हाँक देते हैं। कहीं उस पर वो अपना वो क्या नाम है, ACR अटैक कर देता है, कहीं कोई जानवर अटैक कर देता है, कुत्ता काट देते हैं सब। माने 1 साल से अधिक कोई रखता नहीं है। यदि बाछी हो गई तो ठीक है, यदि बछा हो गया तो लोग हाँक देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। अरे हाँ, जब हमारा है तो हमको, जब हम दूध पिए हैं तो उसको 1-2 साल रखना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। ऐसा लोगों को करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इससे शांति समृद्धि सबको रहेगा। अब देखिए, स्वस्थ रहने के लिए 1 घंटा परिश्रम जरूरी है। आदमी जब परिश्रम नहीं करेगा तो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। अब हमारे यहाँ 2 लोग आए थे वहाँ बरसात के समय, तो वो मछली का कारोबार किए थे। तो मछली के कारोबार में रोग लग गया था। ये ले जाकर इसका 1 टाली 1 पोखरे में डाल दिए गोबर, तो उसमें का रोग समाप्त हो गया मछली का। तो ये दवा का भी काम होता है, मछली ये दवा का भी काम करती है। तो अब मान लीजिए इस तरह से भला भी हो गया। ये पोखरा वाले ज्यादा अब ले जा रहे हैं। सर, ऐसा है कि बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना मतलब बेहतरीन काम किया है। इस काम का मतलब ये है कि आपने एक जो मतलब इस तरह का काम किया है जो इस मिट्टी को मतलब ये धरती माता को स्वस्थ करने का आपने काम किया है। इस जानवरों के रोए उनके काम आते हैं, है कि नहीं? मरे हुए पशु आप क्या करते हैं? मरे हुए पशु को हम जितना उसको हम लोग लेकर जमीन में गाड़ते हैं। हाँ। जितना लोग संस्कार करते हैं आदमी का, उस संस्कार के हिसाब से यहीं बगल में ताल है, हम लोग उसकी मिट्टी की खुदाई करते हैं, उसका संस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद उसको गाड़ते हैं, मिट्टी से भी ढकते हैं, उसको कपड़ा भी देते हैं। हाँ जी सर, मिल के आपके बहुत खुश है। सर, हम छोटे लाल मौर्य एग्री जंक्शन से बात कर रहे हैं आप लोगों से। ये जो है कि बहुत अच्छे व्यक्ति से हमारी मुलाकात